अब हमारी कंपनी भी ग्रोथ कर रही है। एक काम करती हूँ, किसी ना किसी का तो प्रमोशन होना चाहिए, इनमें से किसी का प्रमोशन कर देती हूँ। दीपांशी। जी मैडम। ये लो, ये 1 लाख रुपए शुक्ला जी को दे आओ और इन्हें एक बार गिन लेना, ये मैंने गिने नहीं है। जी मैडम। और जल्दी आना। ढोलू। जी मैम। एक काम करो, ये पैसे अग्रवाल जी को दे आना और ये 1 लाख रुपए मैंने गिने नहीं है, एक बार तुम इनको गिन लेना। हाँ ठीक है, मैं गिन लूँगा। ठीक है, और जल्दी आना। ठीक है। चिराग। जी मैडम जी। चिराग, ये पैसे तुम्हें शर्मा जी को देकर आने हैं और ये पूरे 1 लाख रुपए हैं, मैंने गिने नहीं है, इनको एक बार तुम गिन लेना और जल्दी आना। ठीक। मैडम तो कह रही थी कि 1 लाख रुपए देने और ये तो 1,18,000 रुपए हैं। मैडम को क्या पता चल रहा, ये 18,000 रुपये तो मैं रख लेता हूँ और 1 लाख रुपए शर्मा जी को दे आता हूँ और मैं 2 दिन ऑफिस ही नहीं जाऊँगा। मैडम को तो याद ही नहीं रहेगा। अगर मैडम पूछेगी भी कि तूने दे दिए क्या पैसे, तो मैं फ़ोन करके बता दूंगा कि हाँ दे दिए। ओ तेरी, मैडम तो बोल रही थी 1 लाख रुपए और ये तो 1,12,000 है। एक काम करता हूँ, 12,000 मैं रख लेता हूँ। और मैडम को कौन सा पता लग रहा है कि 12,000 तो मेरे पास है। और अग्रवाल जी को बचा दूंगा 1 लाख रुपए और मैडम जब पूछेगी तो बता दूंगा कि हाँ मैडम जी, मैंने पैसे दे दिए थे अग्रवाल जी को। अरे ये तो 1,22,000 रुपये हैं, पर मैडम ने तो बोला था कि 1 लाख रुपए हैं। अरे मैडम तो खुद इतनी अमीर है, अगर मैं 22,000 रुपये रख भी लेती हूँ तो मैडम को क्या पता चल रहा। हाँ, ये 22,000 रुपये मैं ही रख लेती हूँ। पैसे दे आए अग्रवाल जी को? जी मैम। अच्छा, तो कम तो नहीं थे? नहीं मैडम, पूरे 1 लाख रुपए थे। आपने नहीं गिने, लेकिन मैंने 2 बार गिने, सही बिल्कुल 1 लाख रुपए थे। तुम दे आई शुक्ला जी को पैसे? जी मैम। अच्छा, तो कम तो नहीं थे? नहीं मैम, कम नहीं थे, बल्कि 22,000 रुपये ज़्यादा थे। ये लो 22,000 रुपये। लेकिन दीपांशी, ये पैसे मैंने गिने भी नहीं थे। अगर ये 22,000 रुपये तुम ही रख लेती तो मुझे तो पता भी नहीं चलता। नहीं मैम, मैं ये पैसे कैसे रख सकती हूँ। हाँ, एक बार मैंने सोचा था कि ये पैसे मैं ही रख लूँ, लेकिन मुझे मेरे माँ बाप की दी हुई शिक्षा याद आ गई। अरे, ये पैसे मैं अपने पास कैसे रख सकती हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे झूठ बोलना, चोरी करना नहीं सिखाया, इसलिए मैं ये पैसे जाकर मैम को ही दूंगी। तुम्हारी बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। दुनिया में ईमानदारी आज भी जिंदा है और ऐसा नहीं है कि ये पैसे मैंने तुम लोगों को गिनकर नहीं दिए थे। ये पैसे मैंने तुम लोगों को गिनकर ही दिए थे। ढोलू को दिए थे मैंने 1,12,000 रुपये और तुम्हें दिए थे मैंने 1,22,000 रुपये और त्यागी जी को दिए थे मैंने 1,18,000 रुपये। मैं देखना चाहती थी तुम तीनों में से ईमानदार कौन है और मैं ये भी देखना चाहती थी कि तुम तीनों इस ऑफिस में ईमानदारी से काम करते हो या नहीं, या फिर इस ऑफिस को लूटने खसोटने पे लगे हुए हो। और एक तरफ देखो त्यागी जी को, मैंने उनको 1,18,000 रुपये दिए और वो 1 लाख रुपये शर्मा जी को दे दिए उन्होंने और 18,000 रुपये लेके गायब हो गए और ऊपर से मुझे फ़ोन कर दिया कि मैम मैं 2 दिन तक ऑफिस नहीं आऊँगा। और दीपांशी, एक तरफ इनको देखिए, महान हस्ती को, मैंने इनको 1,12,000 रुपये दिए और मैंने इनसे पूछा 1 लाख रुपये कम तो नहीं थे। इन्होंने बोला नहीं मैम, कम नहीं थे, बिल्कुल पूरे थे, बल्कि मैंने तो 2 बार गिने हैं। और ये 12,000 रुपये अपनी जेब में लेकर खड़े हैं। अब तुम ये 12,000 रुपये दे रहे हो या गार्ड को बुला के तुम्हारी जेब से निकलवाऊं? लीजिए मैम, मैम मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। दीपांशी, ये लो, ये तुम्हारा प्रमोशन लेटर। थैंक यू मैम।
आज से तुम्हारी सैलरी 62,000 रुपये पर मंथ हो गई है। और नीचे गार्ड से बंगले की और गाड़ी की चाबी ले लेना और कल से टाइम से ऑफिस आना। थैंक यू सो मच मैम। और तुम और ढोलू, तुम्हें कल से इस ऑफिस में आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें नौकरी बहुत और हमें एम्प्लॉयज बहुत। और त्यागी जी का सस्पेंड लेटर तो मैं उनके मेल पे भेज दूंगी। तुम जैसे लोगों की इस ऑफिस में कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से जा सकते हो। नहीं मैडम जी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। ये मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के मुझे माफ़ कर दीजिए। भगवान भी पहली गलती माफ़ कर देता है मैडम जी। और अगर ये नौकरी मेरी चली गई तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? मेरे घर पे मेरी बीमार माँ है और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं उनकी स्कूल की फीस कैसे भरूंगा? प्लीज़ मैडम जी, मुझे ये आखिरी गलती मान के मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। निकल जाओ यहाँ से और आज के बाद इस ऑफिस में अपनी शक्ल मत दिखा दियो। और क्या कह रहा था कि पहली गलती तो भगवान भी माफ कर देते हैं। मैं भगवान नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ और ये छोटी सी कंपनी चला रही हूँ। अगर मैं तुम जैसे वर्करों को माफ करूंगी तो तुम तो इस कंपनी को बर्बाद कर दोगे। अगर कोई बड़ा बन सकता है और कोई आगे बढ़ सकता है तो वो अपनी मेहनत और ईमानदारी और लगन से बढ़ सकता है, ना कि किसी को धोखा देकर और किसी से झूठ बोलकर। कोई कभी बड़ा नहीं बन सकता। आज इन 12,000 रुपये के चक्कर में तुमने अपनी नौकरी गंवा दी। और हाँ, तुम्हारे बच्चों का और तुम्हारी माँ का क्या होगा ये तुम जानो। इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मुझे माफ करना। दीपांशी